हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट की। तो हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाए प्राइवेट फर्म्स के साथ में पार्टनरशिप करके। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। और ये क्या गोल है समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए जो कि बहुत छोटे होने वाले हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। गवर्नमेंट का प्लान है कि कोल से डिपेंडेंसी को खत्म करना है धीरे धीरे करके। अब ये जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरीके से फैक्ट्री इंडिया के अंदर आ रही है, पीएलआई स्कीम निकाल रहे हैं, ये भी बना लो ये भी बना लो, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा। गवर्नमेंट का प्लान था तो 50% जो पावर कंजम्पशन होने वाली है 2030 तक या इसी डिकेड के अंदर अंदर वो अचीव कर ले कि क्लीन एनर्जी से होगी। अब अगर फैक्ट्री इस तेजी से बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहाँ से प्रोड्यूस करेगी। इसलिए ये स्टेप लिया जा रहा है और लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाता है। अगली खबर जो हमारे पावर मिनिस्टर है उन्होंने बोला है एक कंट्री एक नेटवर्क एक प्राइस। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बात करी है कि पूरी इंडिया के अंदर एक ही प्राइस रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ में उन्होंने बात करी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कि फ्यूचर के अंदर जो ग्लोबल क्रेडिट होते हैं उसको बेचना अलाउ कर देगी हमारी गवर्नमेंट। साथ में बैटरी सेक्टर के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी निकाली जा रही है। तो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पावर सेक्टर के अंदर। अगली खबर आनंद महिंद्रा जी की है। उन्होंने बोला है कि इंडिया चाइना को रिप्लेस कर देगा जो वर्ल्ड की फैक्ट्री है उसके अंदर। बेसिकली सारा जो दुनिया का माल बनता है मेजॉरिटी चाइना के अंदर बनता है। तो अब धीरे धीरे जैसे ही टेंशंस बढ़ रही है वेस्ट और चाइना की कोविड के बाद से, तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज स्विच हो रही है और इंडियन गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम भी निकाल रही है। तो इंडिया गवर्नमेंट में दो फायदे हो रहे हैं, एक तो इंसेंटिव मिल रहा है अगर फैक्ट्री लगा रहे हो, दूसरा इंडिया का डेमोग्राफिक्स अच्छा है, अभी इस टाइम पे यूथ है ज़्यादा, तो इस चक्कर में बहुत बेनिफिट हो सकता है इनको, इसलिए ही फैक्ट्रियां आ रही है। साथ में उन्होंने बात करी जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसकी वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसके बारे में बात करी है। और इकोनॉमी भी देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी 7% के आसपास घूम रही है, जहाँ दुनिया में कई कई कंट्रीज रिसेशन पे जा रही है, हम 7% से ग्रो कर रहे हैं। तो अच्छा ब्राइट स्पॉट है इस टाइम इंडिया। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर वीवो की है। तो वीवो ने सैमसंग को बीट कर दिया है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। बाकी देखा जाए तो फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट 10% घटती हुई दिखाई दी है इंडियन स्मार्टफोन की, पर ये वाला जो क्वार्टर था ना, इससे पहले वाला क्वार्टर, वो 10% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कहा जा रहा है वीवो का जो वी सीरीज उन्होंने निकाली है उसकी वजह से मार्केट शेयर बढ़ा है। बाकी अगर हम पोको, एप्पल और वन प्लस की बात करके चले तो उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पोको की बात करके चले तो 76% राइज आया है। आप कौन सा फोन यूज करते हो नीचे कमेंट में बताओ। और अगर मैं सैमसंग, वीवो और वन प्लस की बात करके चलूं तो अभी वो सेगमेंट को लीड कर रहा है 54% से। अगली खबर ओएनडीसी से है। तो ओएनडीसी और नए फीचर्स एनरोल कर रहा है धीरे धीरे, वो बहुत सारे फीचर्स लेके आ रहा है। पहले उनका प्लान था कि हमको फ्लिपकार्ट, अमेजोन का कंपटीशन बनाना है, फिर उन्होंने जोमेटो की टेरिटरी में एंट्री कर दी। अब वो बात कर रहे हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी घुसने वाले हैं और बाद में वो प्लान कर रहे हैं कि भाई हमको एक्सपोर्ट में भी घुस जाना है, मतलब आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे। जनवरी के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया। अभी के टाइम पे 10,000 ट्रांजेक्शन पर डे यहाँ पर हो रही है। 35,000 से 40,000 मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे अभी रजिस्टर हो चुके हैं। 620 से ज्यादा टाउन के अंदर यहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है। और जो ओएनडीसी का गोल है ना, वो है इसको 1 लाख ट्रांजेक्शन पर डे के ऊपर लेके जाना, मोबिलिटी और नॉन मोबिलिटी ईच। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने बोला है कि जो उनका प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उसके अंदर अगर आपने कुछ पोस्ट वोस्ट किया उसकी वजह से आपके ऊपर कोई केस वेस हो गया है तो एक्स सारा लीगल खर्चा आपका देखेगा। अगर देखा जाए ट्विटर के जो यूजर काउंट है वो उनको बढ़ते हुए दिखाई दी है। 540 मिलियन मंथली यूजर पे पहुंच गया है ट्विटर। ये इंक्रीज हुआ है, इससे पता लग रहा है कि जब से एलॉन मस्क आया है तो ट्विटर के एंगेजमेंट बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं यूज करने के लिए, पर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है। तो ट्विटर कोशिश कर रहा है अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। जैसे अभी वो ब्लू टिक वाला निकाला है ऑप्शन, उसके बाद भी रिसेंटली उन्होंने ब्लू टिक के अंदर भी लेवल्स ले आए हैं। अब पता नहीं फ्यूचर में और क्या क्या चीजें लेके आएंगे। अगली खबर इंडिया की है। तो उन्होंने श्रीलंका को फंड किया है डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए। 450 मिलियन INR रुपीज दिए गए हैं। बेसिकली जितना भी प्रोजेक्ट का खर्चा है उसका 15%।
अब ये प्रोजेक्ट है क्या, जैसे अपने यहाँ पे आधार नहीं चलता है वैसा ही कुछ, जहाँ पर आपकी फोटो, आपका बायोमेट्रिक, सारा का सारा डेटा वो ले लिया जाएगा, जिससे इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाई जाएगी, और सही चीज़ है मेरे हिसाब से। अगली खबर, गवर्नमेंट डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही है, जहाँ पर लाइव टीवी चैनल्स आपको दिखाई देंगे बिना इंटरनेट के कनेक्शन के। हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले इस बारे में बात करी थी, जब इसके बारे में हिंट आई थी गवर्नमेंट से ऐसा कुछ करा जा रहा है। अब उनका कहना है कि 5G रोल आउट हो रहा है तो हम ये फीचर को निकाल सकते हैं। अब कंपनीज के साथ में मीटिंग है गवर्नमेंट की, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात ये है, अगर ये वाला सीन आ जाएगा, मतलब ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडबैंड दोनों से चलेगा, तो अगर ब्रॉडकास्टिंग से चलने लग जाएगा मेरे फ़ोन के अंदर, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो OTT नहीं लेंगे। तो अभी जो हम OTT का राइज देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, तो वो डाउन होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़, दूसरी कहानी समझने की कोशिश करो, अगर आप OTT यूज़ नहीं करोगे तो आप इंटरनेट कंजम्पशन नहीं करोगे, डेटा ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, तो कंपनियों का फिर से बैड बच सकता है। तो कंपनियां इसके ऊपर देख रही है। बाकी देखते हैं किस तरीके से जाती है, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके। जैसे दूरदर्शन वगैरह आया करता था पहले के टाइम पे, वैसे ही आपके फ़ोन के अंदर चलेगा, और कुछ गलत नहीं है। बेसिक मैचेस तो हम देख ही सकते हैं ना यार, अब हंस के रह जाते फालतू का। अगली खबर, यूनियन कैबिनेट ने 1,39,579 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट अप्रूव कर दिया है भारत नेट के नेक्स्ट फेज के लिए। बेसिकली यहाँ पर 6.4 लाख विलेजेस को आने वाले 2 सालों के अंदर इंटरनेट से कनेक्टेड किया जाएगा। अभी के टाइम पे 1.94 लाख विलेजेस है इसके अंदर। इससे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया था, जहां पर 60,000 विलेजेस को यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड किया गया पिछले 8 महीने के अंदर। इसके अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है उनको 175 GB पर मंथ दिया जाएगा। साथ में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनाए जाएंगे, जो कि 50-50% रेवेन्यू शेयर मॉडल के ऊपर काम करेंगे। गवर्नमेंट का कहना है इससे 2.5 लाख नौकरियां भी क्रिएट होगी। अगली खबर DPIL की है, तो वो मोदी जी का स्टैचू बना रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा बना रहे हैं। ये प्राइवेट कंपनी बना रही है, और ये म्यूजियम भी बना रहे हैं, पार्क्स भी बना रहे हैं, बहुत सारा कुछ बना रहे हैं। तो बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी का बिजनेस मॉडल उनको समझ में आया, तभी प्राइवेट कंपनी उसको रेप्लिकेट करके पैसा कमाना चाह रही है। और अब कई लोग इसको पॉलिटिकल एंगल पे भी जोड़ सकते हैं कि भाई अभी अप्रूव कर दिया गया, आपको टेंडर दे दिया गया, तो आपको मोदी जी की मूर्ति बनानी पड़ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बाकी देखा जाए तो इसकी हाइट 190 से 200 मीटर की हो सकती है। 31 दिसंबर 2023 के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा। अभी रिसेंटली NCLT ने अप्रूव किया था DPIL के प्लान को कि आप लवासा सिटी बना सकते हो। इनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही थी, ओनरशिप चेंज हो गई, फिर भी इनको अप्रूवल दिया गया। आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अगली खबर ओला के CEO की है, तो उन्होंने बोला है जिस तरीके से इस टाइम पे दुनिया चेंज हो रही है, सैटरडे संडे वीकेंड वाली बात समझ में नहीं आती है। आज के टाइम पे नया कल्चर बनना चाहिए। उन्होंने बात करी है वर्क लाइफ हार्मनी की, जहाँ पर अपनी लाइफ के हिसाब से अपना टाइम निकालो। ऐसा कोई नहीं है कि भाई सैटरडे ही आना है, संडे ही आना है, कब आना है, जब आना है तब आओ, जब काम हो जाना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब उनका कहना है इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। सही बात है, इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग कहेंगे ना कि मैं मेरे पास छुट्टी चाहिए, फिक्स छुट्टी चाहिए। तो लेट्स सी किस डायरेक्शन के अंदर ये चाहता है। अभी रिसेंटली मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस किया जाता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली खबर जोमेटो की है, तो अब 2 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस लेने वाला है। मतलब जोमेटो से कुछ ऑर्डर करोगे तो 2 रुपए और आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इससे पहले स्विगी ने इसको टेस्ट किया था, अब जोमेटो भी कर रहा है। अभी लिमिटेड यूजर्स के ऊपर इसको टेस्ट किया जाएगा, और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बेसिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू का बहुत कम नंबर होने वाला है इनके हिसाब से, पर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक अच्छा नंबर क्रिएट हो सकता है। अब देखो, इसमें समझने वाली बात यह है कि जोमेटो पहले तो कमीशन ले रहा है रेस्टोरेंट ओनर से, उसके बाद कमीशन ले रहा है हमसे भी। ONDC एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो रहा है, उनको ये भी सोचना चाहिए ना। ये भी तो नुकसान हो सकता है ना, कल को तुम अपने प्रॉफिट के चक्कर में ये ऐसा अपना बिजनेस मॉडल बना लो, कस्टमर का ONDC सस्ता है वहीं चलो। अभी ONDC उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, पर अगर वो ढंग से चलता रहेगा तो कोई भरोसा नहीं है 1-1.5 साल के अंदर वो भी बढ़िया हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। और जैसे ही खबर निकल के आई है तो जोमेटो की शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। 100 रुपए का मार्च हुआ पहली बार पिछले 18 महीने के अंदर। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है ऑप्टिकल फाइबर्स के इंपोर्ट के ऊपर, चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से। बेसिकली इंडिया के अंदर बिजनेस डेवलप हो पाए, इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा के फाइबर ऑप्टिक्स बना पाए, इसलिए इस चीज को किया जा रहा है। अगली खबर बड़ी मस्त खबर है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स, टैबलेट वगैरह के बैन कर दिए थे, और हमने बात करी थी कि अभी देखें गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या प्लान है। वो प्लान अब दिखाई दे रहा है।
अभी 44 कंपनीज ने, जिसमें से बड़ी बड़ी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, उन्होंने गवर्नमेंट की 17,000 करोड़ की आईटी हार्डवेयर की प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम में अप्लाई कर दिया है, जिसके हिसाब से 5% उनको सेल का इंक्रीमेंट मिलेगा आने वाले 6 साल तक गवर्नमेंट से। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए अगर इंडिया के अंदर आपको कुछ बेचना है तो ये उसी का वे आउट निकाला जा रहा है। तो ठीक है, गुड है, अच्छा इनिशिएटिव है। अगली खबर रिलायंस रिटेल की है। तो उन्होंने 1 बिलियन ट्रांजेक्शन अचीव करी फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अभी के टाइम पे उनके जो स्टोर्स है वो 18,000 से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने 3300 नए स्टोर्स ऐड करे हैं। अगर ऑनलाइन की बात करके चले तो अजियो, नेटमेट से उनको मेजर बिजनेस मिला है। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इन्होंने पैसा खर्च किया है। 12.6 मिलियन स्क्वायर फुट ऐड किया गया है वेयर हाउस स्पेस के अंदर, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया जा सके। और इनका प्लान है आने वाले टाइम में पार्टनरशिप की जाएगी, एक्विजिशंस करी जाएगी, और तो हमको और ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे सकती है रिलायंस खरीदेगा। अगर हम रिलायंस जियो की बात करके चले तो उनको $2.2 बिलियन का फंड मिला है स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से 5G रोल आउट को फाइनेंस करने के लिए। तो बेसिकली जो एरिक्सन है और नोकिया है वो इसके अंदर मदद करेगी रिलायंस की। अभी के टाइम पे 80% होल्ड करता है मार्केट शेयर 5G बेस स्टेशंस के अंदर रिलायंस जियो। साथ में जो उनका 5G है वो इंडिजीनियस है और बहुत सारे उन्होंने पेटेंट भी करा लिए 5G और 6G के ऊपर भी अभी से। और अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करके चलूँ तो वो शेयर होल्डर का अप्रूवल ले रहे हैं मुकेश अंबानी को फिर से अपॉइंट करने के लिए MD और CEO आने वाले 5 सालों के लिए, और मतलब 2029 तक। अगर देखा जाए 2027 के अंदर मुकेश अंबानी 70 साल के हो जाएंगे और रूल्स के हिसाब से 70 साल से ऊपर आप काम नहीं कर सकते। करना है तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अगर इस ड्यूरेशन की बात करके चले तो मुकेश अंबानी 1 रुपया भी नहीं लेंगे एज अ सैलरी, और जो भी रिन्यूमेशन होंगे वो सबको भी नहीं लेंगे, प्रॉफिट बेस्ड कमीशन भी नहीं लेंगे। हाँ, बाकी जो जो खर्चे हो गए बेसिक बिजनेस रिलेटेड, ट्रैवल्स हो गए, बोर्डिंग हो गई, लॉजिंग हो गई वगैरह वगैरह, वो वाले खर्चे देखेंगे, बाकी खर्चे नहीं देखेंगे। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम के जो फाउंडर है विजय जी, उन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़ा दिया है। तो उन्होंने 10.30% स्टेक्स खरीदे हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से। अब इसकी वजह से जो विजय जी का शेयर है वो 19.42% पे पहुंच जाएगा और ये पेटीएम के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाएंगे। और जैसे ये न्यूज निकल के आई तो भाई पेटीएम के शेयर्स तो बढ़ते ही थे, पेटीएम के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। समझने की कोशिश करो, अगर एक कंपनी का फाउंडर अपने स्टेक्स बढ़ा रहा है या प्रमोटर अपने स्टेक्स बढ़ा रहा है तो उसको कुछ दिख रहा है तभी वो लगा रहा है, ठीक है। बाकी विजय जी को बहुत ज़्यादा भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर, इसलिए वो लगाते भी रहते हैं, मतलब उनको लगता है कि ऑल इन वाला गेम है। अगली खबर अडानी ग्रीन की है। तो कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $500 मिलियन के स्टेक्स खरीदे हैं अडानी ग्रीन से। स्टार्टिंग में एकदम मार्केट घटती हुई दिखाई दी, 12.4% मार्केट घटी थी जैसी ये न्यूज़ निकल के आई, पर धीरे धीरे मार्केट रिकवर होती हुई दिखाई दी अडानी ग्रीन की। अगर अडानी ग्रीन की बात करके चले तो उन्होंने 51% ईयर ऑन ईयर Q1 के अंदर नेट प्रॉफिट का राइज रिपोर्ट किया था, और रेवेन्यू की बात करके चले तो 33% वहां पे भी राइज रिपोर्ट किया। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई की जल्दी बैठक होने वाली है जहां पर रेपो रेट बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, पर मान के चले तो शायद रेपो रेट नहीं बढ़ रहा है। रेपो रेट नहीं बढ़ रहा है, दिस मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है। ग्लोबल इकोनॉमीज में हर जगह पे रेट बढ़ाए गए हैं पर हमारी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है। अब कहा जा रहा है जो 2000 के नोट वापसी आए हैं इसकी वजह से लिक्विडिटी सरप्लस हो गई है और हमारी गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, तो शायद नहीं बढ़ाएगी। बाकी पता लग जाएगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री तो यही कहती है, बोलते हैं नहीं बढ़ेगी फिर बढ़ा देते हैं। पर बाकी अब 6.5% हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गया, और कितना बड़ा हो गया। अगली खबर एक बहुत मस्त रेवोल्यूशन की है जो आ रहा है। यूपीआई के प्लगइन्स आने शुरू हो गए हैं जहां पर आप अपना एसडीके डाल के या अपना खुद का यूपीआई सिस्टम बना सकते हो, जहां पर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से मेरे खुद के गेटवे से एक तरह से भी कह सकते हैं पेमेंट हो जाएगी। मुझे कोई गेटवे लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एग्जिस्टिंग फोन पे, पेटीएम वेटीएम जो भी होगा मैं उसी के थ्रू इस चीज़ को कर सकता हूँ। और अभी रिसेंटली वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन भी आ गया है जहाँ पर क्यूआर कोड से पेमेंट हो जाएगी। तो भाई ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है अभी के टाइम पे। अभी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना। गेटवे ये अप्रूव नहीं कर रहे हैं नए गेटवेज। अब यूपीआई में आपकी कोई कमीशन भी नहीं लगनी, आप पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर यूपीआई का अडॉप्शन भी अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं, और बजट से स्केल करो बिना किसी टेंशन के।
अब इसकी वजह से जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, वो वरी कर रही है कि भाई इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है, जो यूपीआई प्लगइन निकाला है ये वगैरह। बाकी देखते हैं अपने को क्या जा रहा है, अपना तो बिजनेस बढ़ रहा है ना। अगली खबर मीशो की है, तो मीशो प्रॉफिटेबल हो गया जुलाई के महीने के अंदर। पैट लेवल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एडजस्टेड वाली बात नहीं कर रहे हैं। अब कितना प्रॉफिट है वो रिवील नहीं किया गया, सिंगल डिजिट ऑफ करोड़ है, 1-2-3 करोड़ ही हो सकता है, इसी के आसपास ही होगा, पर इट्स गुड कि प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। मीशो देखा जाए बहुत ज़्यादा पिवट किया है इन्होंने, पहले कुछ आइडिया लेके आए, फिर कुछ और बनाया, फिर कुछ और बनाया, और धीरे धीरे करके अपना राह पकड़ी है। इनका प्लान है अपना आईपीओ निकालने का भी 12 से 18 महीने के अंदर। इनका कहना है प्रॉफिटेबिलिटी तभी अचीव हो पाई क्योंकि इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी, कैक कम हुआ, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर को लाने का जो खर्चा होता है उसको कम किया गया। साथ में जो इनके क्लाउड एक्सपेंसेस वगैरह थे उसको भी घटाया है 50%, तो जिसकी वजह से ये नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर मार्केट की है, तो आज हमको मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी, लगातार 2 बारी से हो गया मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक अच्छा साइन है देखा जाए तो। रीजन कहा जा रहा है मार्केट बढ़ने का कि फार्मा और आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस जो स्ट्रांग आई है ना, उसकी वजह से मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। यूएस के फ्यूचर्स की बात करके चले, वहां पर बॉन्ड यील्ड के अंदर मॉडरेशन आई है। यूरोपियन मार्केट की बात करके चले तो वहां पर हमको डिक्लाइन दिखाई दिया है क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक डेटा वीक निकलता हुआ दिखाई दिया है। बाकी सबके सब अभी कॉशियस ही है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने दो, फिर पता लगेगा कि इन्फ्लेशन क्या है क्या नहीं है, रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं है। बाकी टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स आप देख सकते हैं कि कौन रहे। मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है आज। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।